हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश भारत के एक परिचित राज्य जिससे आप लोग बखूबी जानते होंगे, झारखंड राज्य में एक जो कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग कुछ हमारे देश में हुए कांड के बारे में जानेंगे, गोलीकांड के बारे में जानेंगे, हत्याकांड के बारे में जानेंगे। तो आप सब बखूबी जानते हैं, अगर आप लोगों को गोलीकांड के बारे में बोलेंगे या फिर हत्याकांड के बारे में बोलेंगे, आप लोगों का जहन में ये बात जरूर आता है जलियांवाला हत्याकांड। उसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपने जानता है कि जलियांवाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? बता रहे हैं कि जलियांवाला हत्याकांड भारत का पंजाब प्रांत के स्वर्ण मंदिर के समीप हुआ था। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यही बहुत बड़ा अपराध हुआ था, बोले तो बहुत। हम लोग के देश के नागरिकों के साथ उन लोगों को एक बाउंड्री के अंदर ला के उन लोगों को सब गोली मारना, जिंदा गोली मारना बहुत ही सोचने से थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वही सेम उसी प्रकार कांड हुआ था, उसी प्रकार हत्याकांड हुआ था झारखंड में भी। तो इस घटना से बहुत कोई अपरिचित है, इसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं, इसी के लिए इसके बारे में किसी को पता भी नहीं होगा, बहुत कोई को। तो जानना जरूरी है, झारखंड वासियों के लिए तो खास करके बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि झारखंड में ऐसा होना, झारखंड के लोगों को इसके बारे में जानकारी ना होना, ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है। तो हम झारखंड वासियों को बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि खरसवां हत्याकांड जो हुआ था, आप जानते हैं कि सरायकेला खरसवां के झारखंड का एक जिला का नाम है। तो खरसवां में हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ तभी बताएंगे, और किसने किया था ये हत्याकांड, और इसको कब दर्जा दिया है इसके बारे में आप लोग बता देंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग जो पीछे देख रहे हैं, जो एरिया है, ये जो आप लोगों को दिखा रहा है पत्थर का जो सील ये दिखाई दे रहा है, ये खरसवां में स्थित है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हमारा देश भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। हमारा देश आज़ाद होने का 150 दिन भी पूरा नहीं हुआ था। हमारे देश में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सबको जिंदा थे। हमारा देश स्वतंत्र होने का खुशी का उत्सव मना रहा था, और हमारे देश में संविधान तैयार हो ही रहा था कि हमारे देश के राज्य झारखंड में जो राजा लोग होता है, फिर हम लोग बोलते हैं कि मुड़ा जिसको बोलते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा संपत्ति होता है, ठीक है, या फिर मानकी लोग बोलते, पर राजा जो था, राजा का अपना अलग शासन होता था, उसका अलग नियम होता था। तो राजा राजवाड़ी लोगों का यहाँ पे शासन था ही। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरायकेला जिला का, यानी सरायकेला का जो राजा था, राजा उसका नाम था आदित्य प्रसाद देव। तो उनका उड़ीसा, हम लोग जानते हैं कि हमारा राज्य झारखंड किससे किससे सटा हुआ है? उड़ीसा से सटा हुआ, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ, बिहार से, छत्तीसगढ़ से और यूपी से। तो उन्हीं में से एक राज्य कौन है? उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो वहाँ प्रशासन था, उड़ीसा का जो सरकार था, वो चाहता था कि हमारा देश तो सिर्फ अलग हुआ था, पर हमारा राज्य तो बिहार से अलग नहीं हुआ था। तो उस वक्त कि हमारा जो राज्य झारखंड का जो ये है जिला, सरायकेला जिला, ये किसके अंतर्गत आता है? उसमें बिहार के अंतर्गत आता था। तो सरायकेला जिला किसके अंतर्गत आ जाना चाहिए था? उनका जो हम लोग का यहाँ सरायकेला का जो राजा था आदित्य प्रसाद देव का उड़िया वालों के साथ बातचीत हो गया था। उनका कहना था कि हम लोग जो सरायकेला जो कोल्हान एरिया है, ये एरिया किससे मिल जाए? उड़ीसा से मिल जाए। और हमारे सरायकेला क्षेत्र के, कोल्हान क्षेत्र के जो भी यहाँ के जो आदिवासी लोग थे, हरगिज नहीं चाहते थे कि वे उड़िया वालों के साथ मिले, उड़िया वालों का संस्कृति का पालन करते, उनके भाषा के साथ मिले। इन्होंने चाहता था कि उसी समय से चाहता था कि हम लोग आदिवासी लोग हम लोग का अलग राज्य का दर्जा मिले। और अलग राज्य का दर्जा हम लोग कब मिला? हम लोग सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को मिले। ये बहुत ही मेहनत मशक्क़त के बाद मिला है। हमारे यहाँ के अनेक वीर क्रांतिकारियों ने अपना जान गंवाने के बदौलत मिला है। तो ये हम लोग झारखंड का अलग राज्य होना कोई छोटी बात नहीं। अनेकों माताओं ने अपना वीर सपूत को खोए हैं, ऐसे हमारा झारखंड अलग नहीं। तो हम बात करते हैं जो खरसवां हत्याकांड हुआ है, ठीक है। तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि हम लोग का देश अलग होने के बाद, आज़ाद होने के बाद लगभग 150 दिन भी नहीं पूरा हुआ था। हम लोग का देश आज़ाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। और यह घटना घटा था आप लोगों का 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 को उस दिन हमारा पूरा देश अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पूरा देश नववर्ष का जश्न मनाता है। पर उस दिन अनेकों परिवार के परिजन खरसवां का समाधि स्थल जाकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो हम लोग बात करेंगे उस दिन की घटना के बारे में।
क्या हुआ था और किसने ये घटना को अंजाम दिया था। तो आप लोगों को हम बता दें कि सरायकेला का जो राजा था आदित्य प्रसाद देव, उनका बातचीत किससे हो गया था, उड़िया वालों से हो गया था। और हम लोगों का इस जिला को, सरायकेला को, इस एरिया को उड़ीसा में सम्मिलित भी कर दिया था। पर हमारे यहाँ के अनेक आदिवासी भाई लोग, आदिवासी के जो नेता लोग थे, उनका हरगिज मानना था कि ये उनसे नहीं मिलेंगे। और सुन राजा लोगों का तो यहाँ शासन चल रहा था, पर वो तो बात कर चुके थे। हो सकता पैसा के बदले तो कुछ चीज़ को कुछ दिया होगा उड़ीसा वाले लोग। और ये चीज़ है कि विधि विधान से ही चल रहा था। एक यहाँ पे प्रशासन भी आए हुए थे। और जब हमारा देश भारत, ठीक है, आज़ाद होने के बाद जो झारखंड बिहार में जो प्रशासन था, तो प्रशासन जब हमारे सरायकेला एरिया किसके अंतर्गत आ गया था, राजा तो सम्मिलित कर लिया था ना, ये के अंतर्गत बोलते हैं, उड़ीसा के अंतर्गत। तो उड़ीसा का प्रशासन यहाँ पे आए हुए थे। और यह जो मीटिंग था, ये जो जनसभा था, वो सम्मिलित हो ही रहा था, सही सलामत चल रहा था। और यहाँ के आदिवासी लोग खरसुआ के महल में राजा से बातचीत किए। बातचीत करने के बाद यह सभा खत्म होने ही वाला था। और इस सभा में हमारे राज्य के जयपाल सिंह वो भी आने वाले, पर अंतिम समय में, अंतिम क्षण में उनका यहाँ का आने का निर्णय बदल जाता है। आदिवासी भाई लोग घर जाने ही वाले थे, लगभग आधा घंटा का वक्त था, वो लोग घर के लिए निकलने ही वाले थे कि वहाँ पे उड़ीसा प्रशासन द्वारा, उड़ीसा के मिलिट्री पुलिस के द्वारा वहाँ पर अंधाधुंध लगभग आधा घंटा तक का फायरिंग हुआ। वहाँ पे हजारों लोगों की जान चली गई। इसमें पुरुष थे, महिला थी, बहुत बच्चों था, सारे के सारे लहूलुहान हो गए। खरसुआ तक अनेकों दिन तक उनकी बदबुएं आ रही थी, लेकिन इसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि उस उतना लगभग हजारों आदमियों का जान जाने के बाद उसी जगह पे, उसी समाधि स्थल पे खरसुआ में ही हम जयपाल सिंह के द्वारा एक बैठक किया गया। वो था आप लोगों का 10 जनवरी 1948 को। और उस डेट में उनको यह घोषित कर दिया गया था कि ये जो आदिवासियों का जो जान गया, ये आदिवासी का जान गया, ये क्या था, हमारे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कांड था, सबसे बड़ा हत्याकांड था। और इसका हम लोग को स्वतंत्र भारत का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से उड़ीसा वालों ने, उड़ीसा प्रशासन ने हमारे देश भारत के दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड को नाम दिए थे। तो हम याद करते हैं उन वीर सपूत आदिवासी भाइयों को, जिन्होंने हमारे झारखंड को उड़ीसा से अलग रखने के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए अपने जान को निछावर कर दिए। हम याद करते हैं उन माताओं को जिन्होंने इस प्रकार, इस तरह के वीर सपूत को जन्म दी है। आप लोग यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि कोई लिखित सबूत न होने की वजह से उन आदिवासी भाइयों का जान का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत कुछ इस बारे में पता ही नहीं चलता है। तो इन चीज़ जो हम लोग के इतिहास में जो घटा हुआ है हमारे इस क्षेत्र के लिए, तो इन सब चीज़ों का हमारे क्षेत्रीय भाषा, यानी क्षेत्रीय विषय में इन सब चीज़ को बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन चीज़ों से बखूबी होना, रूबरू होना हम सभी झारखंडियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें जानना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। बहुत कुछ चीज़ के बारे में नहीं पता रहता है। अगर हम अपना घर का बारे ना जानते, अगर बाहर का बारे जानते, क्या फायदा है। अगर हम अपना भारत का प्रधानमंत्री का नाम न जाने और हम अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम जाने, चीन के प्रधानमंत्री का नाम जाने, तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले अपना घर का चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो कांड हुआ, इस तरह से जो हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो हरकत किया गया, यह सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर हम लोग का जो झारखंड राज्य अलग हुआ, झारखंड राज्य अलग ही मिला, ऐसे मिला नहीं, क्योंकि यह बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद मिली। तो हम याद करते हैं उन वीर सपूतों को। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में फिर अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।